हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे होम पेज के बारे में, एफटीपी के वर्किंग बारे में, एफटीपी सर्वर के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो होम पेज होता है वह किसी वेबसाइट का या ब्राउज़र का जो फर्स्ट पेज होता है, उसी फर्स्ट पेज कह सकते हैं या मेन पेज कह सकते हैं, उसी को हम होम पेज कहते हैं। चलिए हम जानेंगे डिफिनीशन की तरह। ए होम पेज और होम पेज इज द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज इज जनरली द प्राइमरी वेब पेज which a visitor navigating to a website from a search engine will see, and it may also serve as a landing page to attract visitors. Thus, good home page design is usually a high priority for a website. For example, a news website may represent headlines and first paragraph, top stories with links to full articles. वेब पेज जो होता है वह वेबसाइट का या वेब ब्राउज़र का पहला पेज होता है, जिससे सारे पेज कनेक्टेड होते हैं और जिसको यूजर के लिए आकर्षित बनाया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता उस वेबसाइट के प्रति आकर्षित हों। जैसे कि एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे आप हेडलाइंस को पाएंगे, स्कूल की वेबसाइट से स्कूल की एक्टिविटीज़ को पाएंगे, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह, टॉपर्स के नेम, टॉपर्स के नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, एफटीपी के बारे में जानेंगे। एफटीपी में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एफटीपी होता क्या है। एफटीपी के नाम से ही पता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो एफटीपी होता है। वैसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए तो हम नॉर्मली पेन ड्राइव, सीडी या किसी भी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं या करते हैं तो अपने पीसी से हमेशा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तब हमें वहाँ पर आवश्यकता होती है वेब सर्वर की, तो हम वेब सर्वर हायर करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और वही वेब सर्वर हमारे वेब पेज को होस्ट करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठ करके अपनी वेबसाइट बनाया हूँ और किसी तरीके से एक बार मैंने पेन ड्राइव के माध्यम से या किसी माध्यम से, मेरा सर्वर दिल्ली में है जिसको मैंने हायर कर रखा है, वहाँ पर मैंने पहुँचाया, लेकिन मुझे डायनेमिकली हर दिन अपने डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करके अपने डाटा को पेन ड्राइव या किसी माध्यम से पहुँचा पाऊँ या ईमेल के माध्यम से भेज पाऊँ। यह फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP connection within the TCP/IP suite. FTP is considered an application layer protocol. FTP सेशंस वर्क इन एक्टिव और पैसिव मोड। दो तरीके से काम करता है, एक एक्टिव मोड में, एक पैसिव मोड में। एक्टिव मोड क्या होता है? आफ्टर अ क्लाइंट इनिशिएटिंग अ सेशन वाया कमांड। पहले तो हम जानेंगे क्लाइंट क्या है। जो हमारा पीसी होता है वह FTP क्लाइंट होता है। आफ्टर अ क्लाइंट इनिशिएट्स अ सेशन वाया कमांड चैनल रिक्वेस्ट, द सर्वर क्रिएट्स अ डाटा कनेक्शन बैक टू द क्लाइंट, बिगिंस ट्रांसफरिंग डाटा। अब पैसिव मोड में क्या होता है? द सर्वर यूजेज द कमांड चैनल टू सेंड द क्लाइंट द इंफॉर्मेशन इट नीड्स to open a data channel. Because passive mode has the client initiating all connection, it works well across firewalls and network address translation gateways. FTP जो है एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और कनेक्शन जो संचार करता है, जो कि हमारे नेटवर्क को कंप्यूटर से और वेब सर्वर तक डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय मोड और निष्क्रिय मोड। सक्रिय मोड क्या होता है? क्लाइंट द्वारा कमांड चैनल अनुरोध के माध्यम से सत्र शुरू करने के बाद सर्वर क्लाइंट को वापस डेटा कनेक्शन बनाता है और डेटा स्थानांतरित करना शुरू करता है। और निष्क्रिय मोड क्या होता है?
सर्वर कमांड चैनल का उपयोग क्लाइंट को डेटा चैनल खोलने के लिए आवश्यक जानकारी भेजने के लिए करता है, क्योंकि पैसिव मोड में क्लाइंट सभी कनेक्शन शुरू करता है। यह फायरवॉल और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर गेटवे पर अच्छी तरह से काम करता है। हम FTP के बारे में और जानेंगे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम के बीच फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाउनलोड करने, अपलोड करने और स्थानांतरित करने का एक तरीका है। FTP कंप्यूटरों के बीच क्लाउड के माध्यम से फाइलों को आगे और पीछे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। FTP हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दो पोर्ट होते हैं। पोर्ट 21 जो होता है वह क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है, और दूसरा होता है पोर्ट 20 जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अभी मैंने आपको समझाया है कि जो हमारा PC होता है वह FTP क्लाइंट होता है और दूसरा FTP सर्वर होता है। जब हम हायर करते हैं वहाँ से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, और हम अपने PC में FTP क्लाइंट में उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। फिर वहाँ पे कनेक्शन स्थापित होता है पोर्ट 21, आपको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और डाटा ट्रांसफ़र करने का काम होता है, डाटा कनेक्शन जो बनता है वह पोर्ट 20 से बनता है। यही होती है FTP की वर्किंग। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और FTP का इंटरफेस कुछ इस तरीके से बनता है। जो डिस्क है देखिए, डाटा ट्रांसफ़र का यूज़र जो होता है, यूज़र इंटरफेस होता है। फिर वहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस जो डाटा कनेक्शन बनाता है, कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट 21 जिसको जानते हैं। फिर नीचे डाटा कनेक्शन जो कि पोर्ट 20 होता है, और यहाँ से ट्रांसफ़र होके कंट्रोल प्रोसेस, और हमारा ये सर्वर होता है। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र होके स्टोर होता चला जाता है, जो कि आप जो भी डाटा ट्रांसफ़र करते हो वह उस वेब सर्वर में जाता है, वेब सर्वर से वेब पेज में जुड़ जाता है और दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाता है। कई चित्रों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसी क्रम में अगली फिगर है, आप देख सकते हैं। क्लाइंट जो हमारा PC होता है, वहाँ TCP के द्वारा नेटवर्क होता है। फिर पहले तो एक्सेस कंट्रोल, फिर यूज़र एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद फाइल रिसोर्स जो होता है उसको हम फाइल सिस्टम इंटरफेस होता है। फिर कंट्रोल इंटरफेस जहाँ पे सर्वर कंट्रोल करता है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैंने FTP में सारी चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश की हो। अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही हो तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।